तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नमन करते हैं परमपिता परमेश्वर को। आशीर्वाद लेते हैं अपने कोऑर्डिनेटर, अपने गुरु रामनारायण यादव सर से। आशीर्वाद लेते हैं संस्थान के सभी गुरुओं से। आज हम चर्चा करेंगे सेमेस्टर 4 एक्यूप्रेशर के सेमेस्टर 4 के ऊपर। आज का रिवीजन क्लास है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं चाइनीज एक्यूप्रेशर। चाइनीज एक्यूप्रेशर में आपकी एक बुक रहेगी चक्रा, योगिक चक्रा की, पतंजलि योगिक एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर के ऊपर। तो इसमें खास आपको जानना है चक्रा क्या होते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से आपके जो चक्रास हैं वो है मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा एंड सहस्त्रार। ठीक है, यहां तक क्लियर हो रहा है? जहां भी नहीं समझ में आए शिव शंकर जी बता दीजिएगा। तो इनको याद कैसे रखना? तो सबसे पहले हम चेस्ट पर आते हैं। हमारे चेस्ट पर शुरू कौन होता है? अनाहत चक्र। अनाहत के ऊपर जाएंगे तो अनाहत, विशुद्धि एंड आज्ञा, सहस्त्रार। तो अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार। और अनाहत से नीचे हम आएंगे अगर, तो वहां होता है हमारा मणिपुर, फिर स्वादिष्ठान एंड मूलाधार। तीन नीचे है उसके और तीन ऊपर है उसके। तो अनाहत की जो हार्ट चक्र है हमारी, उसकी एनर्जी, एनर्जी वाइज आपको याद रखना है, वहां की एनर्जी होती है विंड एनर्जी। वहां पे विंड एनर्जी, अगर विंड एनर्जी बोलेंगे तो आप टीसीएम के हिसाब से टोन सीडेट कलर क्या बताएंगे उसका? बताइए। टीसीएम, बेसिक टीसीएम के हिसाब से विंड एनर्जी का टोन कलर क्या होगा? ग्रीन कलर। ग्रीन कलर उसका टोन कलर होगा। शिवशंकर ठाकुर सर, आप समझ रहे हो? जी मैम। हाँ जी, तो बताते रहिए साथ साथ में, क्योंकि जो बेसिक पूछेंगे वो अगर आप खुद से बताएंगे ना तो आप उसको रिलेट करके और याद रख पाएंगे। ठीक है। तो अनाहत चक्र जो हमारा चेस्ट रीजन से शुरू होता है, वहां पर होती है विंड ऊर्जा। तो विंड अगर हम बोलेंगे तो विंड के साथ एसोसिएटेड ऑर्गन्स कौन से होंगे? विंड के साथ एसोसिएटेड ऑर्गन। आप टीसीएम के हिसाब से बताइए। नॉर्मल टीसीएम के हिसाब से जब हमने 5 एलिमेंट पढ़ा तो विंड के साथ कौन आया? लिवर, गॉल ब्लैडर। लीवर, गॉल ब्लैडर। जी समझे? मैडम लंग। हाँ जी रविंद्र जी। हम तो ऐसे बता रहे हैं, उन्होंने जनरल लंग का है क्या? नहीं नहीं, लंग्स। नहीं नहीं, विंड एनर्जी, वुड एलिमेंट, वुड एलिमेंट इज एसोसिएटेड विथ विंड एनर्जी, और विंड एनर्जी होती है लीवर एंड गॉल ब्लैडर की। ठीक है, ये फर्स्ट सेमेस्टर से भी पता होना चाहिए। ठीक है। तो आपने शुरू कहाँ से किया? अनाहत चक्र से। तो अनाहत की एनर्जी आपको याद रखनी होगी विंड एनर्जी। तो जब आप विंड याद रखेंगे तो आपको उसके एसोसिएटेड ऑर्गन्स याद रहेंगे, यानी कि लीवर एंड गॉल ब्लैडर। यानी कि अब आपको उसका इमोशन याद रहेगा, तो एंगर के साथ कोई भी इमोशन आएगा तो आप अनाहत चक्र के साथ बोलेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर जी जी। है ना? उसके बाद हम ऊपर चढ़ते हैं। तो अग्नि ऊपर उठती है, हमेशा अग्नि ऊपर उठती है, इसीलिए आप इस हिसाब से याद रखिए कि यहां पर विंड, हीट, हॉटनेस, विंड, हीट एंड हॉटनेस। तो हमारा विशुद्धि पर आएगा हीट। तो हीट के साथ क्या कलर होता है? टोन कलर। हीट का रेड है। हीट का रेड कलर है। तो विशुद्धि चक्र को जब हमें टोन करना होगा तो हम लोग यूज करेंगे रेड कलर। और सीडेट होगा ये येलो कलर से। रेड कलर। किससे सीडेट होता है? हीट, हीट फायर को, एलिमेंट। फायर को सेडेट करना है तो ये ग्रीन कलर से होगा। 5 एलिमेंट थियरी पर जाइए आप। वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर। वुड का टोन कलर। तो नहीं, तो ये तो फायर को वाटर से करेंगे। हाँ,
फाइव एलिमेंट थियरी जानिए आप, मेन फाइव एलिमेंट थियरी बताइए, है ना? ब्लैक। ठीक है, तो ब्लैक से सीडेट होगा, फायर एलिमेंट ब्लैक से सीडेट होता है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले समझा अनाहत से, हमने चेस्ट रीजन, हमारे चेस्ट पर जो अनाहत चक्र आता है, चक्रास के नाम आपको याद होने चाहिए, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, एंड नीचे की तरफ जाएंगे तो मणिपुर, स्वादिष्ठान और मूलाधार। ठीक है, तो अब अनाहत से शुरू किया जो कि विंड एनर्जी है। विंड एनर्जी का टोन कलर ग्रीन एंड सीडेट कलर ब्राउन। टोन ये कलर ग्रीन, सीडेट कलर में बिजोर के हिसाब से चलेंगे कि फिर टीसीएम के हिसाब से चलेंगे? ये देखिए किसके हिसाब से, जो वो बिजोर होता है, VIB। विबग्योर के हिसाब से नहीं, आप टीसीएम के हिसाब से समझिए, अभी पूरा टीसीएम के हिसाब से समझिए। हम चाइनीज एक्यूप्रेशर में है टीसीएम के हिसाब से, तो पूरा टीसीएम के हिसाब से पहले समझिए, जहां पर उसको यूज करना होगा वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि अभी हम एनर्जी के साथ रिलेट कर रहे हैं और हम टीसीएम में फाइव एलिमेंट थियरी की एनर्जी वगैरह पूरी जानते हैं। आप लोग हो सके तो वीडियोस ऑन कर लीजिए, ज्यादा इजी और अच्छा रहेगा, समझने में, कम्युनिकेट करने में इजी हो जाएगा। ठीक है, अभी विबग्योर का पिक्चर नहीं आया है, जब आप चक्रा समझ रहे हैं, जो हम समझा रहे हैं उसको आप टीसीएम के साथ रिलेट करिए, क्योंकि हम चाइनीज एक्यूप्रेशर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपने शुरू किया अनाहत, जिसकी एनर्जी हमने बताई होती है विंड एनर्जी। ठीक है, अब विंड आप जब चाइनीज पढ़ते हो तो विंड किस क्या टोन और सीडेट कलर क्या है? विंड का टोन कलर विंड का ग्रीन कलर होगा टोन, और ब्राउन। ठीक है, कौन सा सेमेस्टर मैम? फोर्थ। ओके ओके। ठीक है, ये अभी हम चक्रास पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं शिव शंकर जी? जी। टोन कलर तो स्वयं से होता है। तो विंड जो का खुद का कलर क्या है? विंड किससे विंड टोन होगी? विंड का ग्रीन, और सीडेट? रेड का अपने बाद वाले कलर से। अपने एक पीछे के कलर से, पीछे के पीछे, खुद के जस्ट पीछे हो गया वाटर जो उसका मदर हो गया, और उसके पीछे हो गया मेटल जो कि उसका टोन कलर, उसका कंट्रोलर हो गया। एक पीछे कर अल्टरनेट होगा। फाइव एलिमेंट थियरी मालूम? अब वो याद होता है फिर भूल जाते हैं हम लोग, यही तो दिक्कत है। चलिए अब ऐसे याद करिए, उसको कलर के साथ एसोसिएट करके, सबसे पहले फाइव एलिमेंट, क्योंकि ये पूरा जो चक्रा है ये पूरा फाइव एलिमेंट थियरी पे ही बेस्ड है। अब आप देखिए कि जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे का कलर क्या लिया हमने? पेड़ पौधे किस कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के। ग्रीन कलर। तो पेड़ पौधे ऐसे हिलते हैं तो हवा चलती है, तो उनकी एनर्जी क्या हुई? विंड। अब याद रखने की कोशिश करिए कि जब वो ऐसे ऐसे चलते हैं, हवा चलती है, पेड़ पौधे जब हिलते हैं तो हवा चलती है, तो उनकी एनर्जी हो गई विंड। और वो पेड़ पौधों का ग्रीन कलर, ये समझिए, तो पेड़ पौधे ग्रीन कलर के, उनके खुद का रंग हो गया ग्रीन, हरियाली, पेड़ पौधों की वजह से हरियाली होती है। ठीक है, अब पेड़ पौधे को अगर आप आरी लेकर काटेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे। सीडेट का अर्थ क्या हुआ? उसको कम करना या उसकी ऊर्जा को कम करना। तो अगर जी। आपने पेड़ पौधों को आरी से काटा यानी मेटल से काटा, तो वो कम हो गए यानी सीडेट हो गए। तो मेटल का जो कलर रहेगा उससे वो सीडेट होंगे, और खुद का कलर जो उनकी हरियाली देने वाला, उनकी ऊर्जा बढ़ाने वाला कलर हुआ, वो हुआ ग्रीन। ठीक है यहां तक? अब आप जी। जब, अब आप कुछ चीज घर्षण करते हो, आप बोलते हैं ना पेड़ पौधों से हवा चली, घर्षण हुआ, तो काठ में आग लग गई, वुड में फायर पकड़ा, तो वुड ने जन्म दिया अग्नि को। ठीक है, तो अग्नि की माँ हो गई वुड, लेकिन अग्नि का जो खुद का कलर होगा, अग्नि किस कलर की दिखती है हमें? हम जनरली रेड। कोई भी
रेड कलर की। हम कोई भी पिक्चर या ड्राइंग बनाते हैं तो अग्नि का रेड कलर देते हैं सिंबलाइज करने के लिए। तो वो रेड कलर की अग्नि का खुद का कलर हो गया रेड। लेकिन आप देखते हैं कहीं आग लगी है तो आप झटझट पानी गिराते हैं, है ना? जी तो पानी ने उसको कम किया, यानी सिडेट किससे हुई अग्नि? पानी के रंग से। अब पानी का जी रंग हम जानते हैं ब्लैक होता है, ब्लू, डार्क ब्लू। हमारे टीसीएम में ये ब्लू या ब्लैक हम बोलते हैं, हम जनरली ब्लैक यूज करते हैं। तो ब्लैक कलर हुआ पानी का। तो यहां तक समझे? जी हाँ। अब क्या हुआ कि जब अग्नि वो काठ जल के कोयला बन के राख बनेगा, तो अग्नि ने किसको जन्म दिया? पृथ्वी को। जब हम पृथ्वी बनाते हैं तो हमारा येलो कलर होता है, मिट्टी का कलर हम येलो समझते हैं, है ना? तो जो हमारी मिट्टी है वो अब हो गई येलो कलर की। अब अगर जमीन, खुली जमीन है तो पूरी जमीन टोन हो गई, समझिए, तो येलो कलर से टोन हो गई। लेकिन अपने वहां पर जगह जगह पेड़ पौधे रोप रोप दिए, वहां पे पेड़ पौधे, तो जमीन कम हो गई वहां पर जगह। हुई या नहीं हुई? जी जी। है ना? तो उसको सिडेट किसने किया? जमीन वो को सिडेट पेड़ पौधों ने, वुड ने, ग्रीन 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 कलर ने। ठीक है, ग्रीन कलर ने सिडेट किया। अब इसी मिट्टी के गर्भ में, हम कहते हैं ना कि गर्भ में बहुत धातुएं हैं, तो मेटल्स हैं, मतलब धातु मतलब मेटल्स हैं। यानी कि पृथ्वी ने जन्म दिया मेटल्स को, और मेटल्स का कलर हम मानते हैं ब्राउन कलर। ठीक है। अब मेटल्स जो है उसको पिघलाया जा सकता है, वो और किसी तरीके से तो कम नहीं हो सकती है। तो मेटल को ये समझिए कि हम पिघला के कम कर देते हैं। तो यानी कि उसको कम कौन, किसने किया? अग्नि ने। जला के कम किया हमने उसको, पिघलाया किससे? अग्नि जला के उसको पिघला सकते हैं। तो मेटल को सिडेट हम करते हैं ब्राउन कलर, रेड कलर से। तो ब्राउन उसका टोनिफिकेशन और सिडेशन उसका रेड कलर। ठीक है। जी जी जी। अब मेटल पिघला तो बना पानी, यानी मेटल ने जन्म दिया पानी को। और पानी की ऊर्जा होती है ब्लैक कलर, उसका खुद का टोनिफिकेशन कलर हो गया ब्लैक। पर अब जब कहीं पर बाढ़ आ गई, पानी बहुत ज्यादा हो गया, तो हम सबसे पहले वहां मिट्टी डाल के उस बांध बना के उस पानी के बहाव को रोकते हैं, है ना? तो मिट्टी डालना, उसको कम करना, मतलब पानी को, तो किससे किया हमने? पीले रंग से, येलो से। मिट्टी डाल के कम किया, मिट्टी डाल के पानी को सेडेट। कम करते हैं, पानी को सिडेट किया, यानी कि पानी को सिडेट करने का कलर क्या हुआ? येलो। यहां तक समझ गए? पांचों के अब याद रहेंगे आपको? बिल्कुल, बहुत अच्छे से। ठीक है। तो अब जो हमारे चक्रा है, इन चक्रास में भी इन्हीं पंच तत्वों की ऊर्जा होती है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अनाहत से, जो हमारे चेस्ट रीजन में होता है। अनाहत में ये सेंटर लाइन में होते हैं सारे चक्रास। तो सेंटर में हमारे यहाँ चेस्ट रीजन, हार्ट पर अनाहत चक्र। अब अनाहत की ऊर्जा जो मैंने आपको बताया, हम विंड से शुरू करते हैं। जैसे हमने टीसीएम में अभी विंड से स्टार्ट किया, विंड, हीट, फिर अर्थ, मेटल, वाटर, इसी प्रकार के क्रम से हम यहाँ विंड से शुरू करते हैं, याद रखने के लिए। तो विंड एनर्जी यहाँ, और अग्नि हमेशा ऊपर उठती है। तो हमारा विशुद्धि जो गले पर आता है वो हो गया हमारा हीट, फिर हॉटनेस, ऊपर हमारा आज्ञा चक्र। तो विंड, हीट एंड हॉटनेस। क्लियर यहां तक? और अब अगर नीचे जाएंगे तो आएगा हमारा मणिपुर चक्र, जो कि ह्यूमिडिटी बताता है। स्वादिष्ठान चक्र जो ड्राइनेस बताता है, और उसके नीचे, सबसे नीचे, मूलाधार चक्र जो कोल्डनेस की एनर्जी रखता है, जो ठंडक की एनर्जी रखता है। अब देखिए, मूलाधार चक्र मैंने बोला कोल्डनेस की एनर्जी। ये एनर्जीज बेसिक आपको थोड़ी सी याद रखनी है, विंड, हीट, हॉटनेस, फिर है ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस एंड कोल्डनेस नीचे। ठीक है। तो अब अगर मूलाधार मैंने बोला कि कोल्डनेस एनर्जी है, तो आप बताइए वो टोन किस कलर से होगा? मूलाधार चक्र कोल्डनेस कोल्डनेस। है। किसकी एनर्जी है कोल्डनेस? टीसीएम, कोल्डनेस पूरा टीसीएम, वाटर। वाटर की एनर्जी। और वाटर टोन किससे होता है? वाटर जो है आपका मेटल, ये टोन, उसका कलर टोन किससे, खुद का कलर क्या है उसका? वाटर का ब्लू। हाँ, हम लोग जनरली टीसीएम में ब्लैक कलर बोलते हैं। ठीक है।
ठीक है, जी। तो मूलाधार टोन किस कलर से हुआ? ब्लैक कलर। ब्लैक कलर से। तो ब्लैक कलर सीडेट किस कलर से होता है? पानी में बाढ़ आई, बाढ़ पे मिट्टी डाल के सीडेट किया, तो सीडेट किस लो कलर से हुआ? येलो। येलो से। बराबर। हम्म, तो जी जी। मूलाधार की एनर्जी हो गई कोल्डनेस, और उसका टोन कलर हो गया ब्लैक, एंड सीडेट कलर हो गया येलो। यहां तक समझे? जी। फिर स्वादिष्ठान हमने बताया ड्राइनेस होती है, सूखा होना। अब देखिए, मूलाधार को जब कोल्डनेस बताया, तो कोल्डनेस से रिलेटेड एलिमेंट्स आपको पता होंगे क्या होते हैं? कोल्डनेस का किडनी यूवी है। किडनी यूबी है। तो मूलाधार किससे संबंधित हुआ? किडनी यूबी से। और उसका कलर हो गया ब्लैक टोन का, और सीडेट का हो गया येलो। इसी प्रकार से जब आपको पंच तत्व के सारे चीजें पता है, तो आप इनके साथ रिलेट कर सकते हो। अनाहत से हमने शुरू किया, जो कि हमारे चेस्ट रीजन पे आता है, तो उसकी एनर्जी हो गई विंड, उसका टोन कलर हो गया ग्रीन, और सीडेट कलर हो गया ब्राउन। और उसके एलिमेंट्स हो गए, विंड के साथ एसोसिएटेड कौन है? लीवर एंड गॉल ब्लैडर। फिर विंड, हीट, हीट आया विशुद्धि पर, तो कलर होगा रेड टोन का, और सीडेट का ब्लैक। और हीट के साथ हमारे कौन से ऑर्गन्स एसोसिएटेड है? हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। टीसीएम के हिसाब से देख रहे हैं हम, हीट है ये हमारा। उसके बाद आता है हमारा हॉटनेस, यानी आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र के साथ कौन एसोसिएटेड है? पेरिकार्डियम एंड ट्रिपल वार्मर। और उसका कलर टोनिफिकेशन का ऑरेंज, एंड सिडेशन ब्लैक। ठीक है, नॉर्मल चीजें हैं ये सब, आपको पता है। कुछ पूछा? ये हीट और हॉटनेस वाला फिर से बताइए। आपने पढ़ा ना, टीसीएम में हमारी 6 एनर्जी होती है। 6 जी एनर्जी, 12 ऑर्गन, और 5 तत्व। तो जो फायर एलिमेंट है, इसकी 2 एनर्जी होती है, एक हीट और दूसरा हॉटनेस। मतलब एक गर्मी और दूसरा अत्यधिक गर्मी। तो जी। गर्मी में जो हमारे आते हैं वो है हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, और अत्यधिक गर्मी यानी कि हॉटनेस जो है वो है हमारा पेरिकार्डियम एंड ट्रिपल वार्मर। ठीक है। हॉटनेस का खुद का कलर होता है ऑरेंज, और सीडेट वो ब्लैक से होता है, फायर एलिमेंट है इसलिए सीडेट ब्लैक से होता है। और रेड से हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन टोन, एंड सीडेट ब्लैक से होते हैं। क्लियर? ये हीट वाला टोन किससे होगा? हीट रेड से, एंड हॉटनेस एनर्जी जो है वो ऑरेंज से। और ये रेड सेडेट होगा? ब्लैक से। और क्या चीज? और ब्लैक। जो, हाँ ब्लैक हॉटनेस से। वाले भी क्योंकि होंगे और फायर एलिमेंट है ना, दोनों ही एलिमेंट फायर है। जी जी। दोनों तो एलिमेंट फायर के हो गए, ऊर्जाएं अलग हो गई। ये वाह, संदीप जी नजर आ गए, क्या बात है। मैंने कहा नमस्ते मैम। सारा जेमिनी जी को ही करना पड़ता है, खुद का भी आपका भी। हम्म, तो ये समझ गए। अभी चक्रास इजी हो गए सारे। चक्रास की लोकेशन नीचे से, एकदम नीचे से स्टार्ट करेंगे, तो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा। ठीक है। अब इनकी एनर्जीज अगर आपको याद रहेंगी, तो इनके एसोसिएटेड टोन सीडेट कलर्स आपको याद रहेंगे, इनके एसोसिएटेड आपको ऑर्गन्स याद रहेंगे। तो जब ऑर्गन्स याद रहेंगे, तो उनके रिलेटेड आपको बीमारियां, कुछ कुछ जो मेन बीमारियां हैं, कि अगर आपने किडनी यूबी बोला, तो मेन बीमारी उसके रिलेटेड क्या होगी? यूरिन रिलेटेड या लोअर जेनाइटल्स रिलेटेड, आपकी वो सब की बीमारियां इसमें कवर अप होती हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब इनको एबीसीडी नाम देने का भी एक तरीका है, ये याद रखने का एक तरीका है, क्योंकि हम पूरा टीसीएम के साथ इसको चक्रा को रिलेट करके पढ़ रहे हैं। तो ऑर्गन क्लॉक टाइम आप लोगों ने पढ़ी होगी। मैं देखती हूँ अगर मैं व्हाइट बोर्ड के साथ शेयर करके पढ़ा सकती हूँ तो। स्क्रीन, नहीं व्हाइट बोर्ड नहीं आया यहाँ पे।
यहीं पर, यहाँ पर स्पेस है, इसी पे बना के देखते हैं। अब ऑर्गन क्लॉक टाइम, आपको ये सिर्फ ABCD याद कैसे रखना है, इसके लिए एक ऑप्शन दे रहे हैं। तो TCM के हिसाब से आपका 3 to 5, आपको ये अगर याद है तो ऑर्गन क्लॉक का टाइम बताइए, 3 to 5 किसका होता है? 3 to 5 लंग्स का। लंग्स। फिर 5 to 7? 5 to 7 AM में ना, AM में तो AM। LI। LI। उसके बाद 7 to 9? स्टमक। स्टमक। फिर उसके बाद? स्प्लीन। उसके बाद स्प्लीन। उसके बाद? हार्ट। उसके बाद? उसके बाद हार्ट के बाद? SI। SI। उसके बाद? पेरिकार्ड। UB। UB। उसके बाद? किडनी। उसके बाद? फिर किडनी के बाद लंग। पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। उसके बाद? ये पेरिकार्डियम का टाइमिंग 7 to 9 हो गया। हाँ, अभी टाइमिंग अपने को एक नहीं चाहिए, अपने को अभी रिदम चाहिए, क्योंकि अभी अपन सिर्फ चक्रा के रिलेटेड पढ़ रहे हैं ना। टाइमिंग वही हो गया, ट्रिपल वार्मर का 9 से 11। उसके बाद गॉल ब्लैडर। जी जी। के बाद लीवर। तो ये ऑर्गन क्लॉक आप लोगों को पता है। अब चक्रा समझ गए आप, छह चक्रा की एनर्जी, छह चक्रा के रिलेटेड एलिमेंट्स और उनके टोन सीडेड कलर्स। अब उनके नाम जो है, क्योंकि आप देखिएगा नाम लिखा रहता है स्टार आई। स्टार आई किसका है नाम? स्टार आई, चक्रा आई लिखा रहता है ना, आई चक्रा कौन सा है ना। ये याद रखने के लिए ये तरीका एक है कि आप समझिए। यहां पर अब आप लिखिए ABCD बच्चों की तरह। यहां पे शुरू करिए लिखना ABCD E F G H I J। पेन कहाँ है इसका? हाँ, लिखा नहीं जाता है, इससे बहुत दिक्कत होता है। K and L। अब नाम दिखा आप लोगों को? हाँ, ABCDEF। हाँ, ABCD लिख लिया। अब ये चक्रास के साथ आपको एलिमेंट्स पता है सारे, है ना? है ना? चक्रास के साथ कौन एलिमेंट है आपको पता है। तो हम अगर शुरू करें ABCD, लंग्स क्या है, यिन या यांग? इन है। तो ये चक्रा जो भी होगा वो होगा यिन। यिन ए किसके लिए आया? अब जो लंग्स की एनर्जी है वो किसके साथ है? लंग्स की एनर्जी किसके साथ है? लार्ज इंटेस्टाइन। लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन की जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या है? मेटल एलिमेंट ड्राई। एनर्जी ड्राइनेस। ड्राइनेस एनर्जी है, यानी कि जो ये ड्राइनेस कौन सा चक्रा है? अब ये बताइए ड्राइनेस कौन सा चक्रा है? विंड हीट हॉटनेस। विंड हीट हॉटनेस। नीचे जाएंगे, विंड से नीचे जाएंगे तो
ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस। तो मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार। तो किसकी एनर्जी हुई ड्राइनेस? मूलाधार नहीं, स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान की, स्वादिष्ठान की। तो जो ए लिखा है वो हो गया यिन स्वादिष्ठान, समझे? और जो बी लिखा है वो हो गया यांग स्वादिष्ठान, समझ गए? ये हो गया इन स्वादिष्ठान और बी यांग या स्वादिष्ठान, ठीक है। अब एसटी और स्प्लीन, इनकी ऊर्जा क्या है? स्प्लीन एंड स्टमक, इसकी ऊर्जा क्या है? इस ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी। और ह्यूमिडिटी चक्रा कौन सा है? ह्यूमिडिटी मणिपुर। बहुत अच्छे, बढ़िया। तो स्टमक क्या है, यांग ऑर्गन या यिन ऑर्गन? स्टमक इन है। बाबा रे, स्प्लीन है इन, स्टमक यांग। जी। तो सी हो जाएगा यांग मणिपुर, डी हो जाएगा यिन मणिपुर। समझे ये लॉजिक जो अप्लाई की अभी सम एबीसीडी को याद रखने के लिए? ठीक है। तो उसके बाद आता है हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन कौन से एलिमेंट के हैं? फायर एलिमेंट में किस एनर्जी के? हीट के, ठीक है। अब हीट चक्र कौन सा है? हीट विशुद्धा। बहुत बढ़िया। अब विशुद्धा की एनर्जी, हीट एलिमेंट, हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ई एंड एफ हो गया यिन विशुद्धि एंड एफ हो गया यांग विशुद्धि, विशुद्धा। क्लियर? जी जी। यूबी किडनी, वाटर एलिमेंट, वाटर से रिलेटेड एनर्जी कोल्डनेस, कोल्डनेस एनर्जी होती है मूलाधार की, यानी कि जी एंड एच यांग मूलाधार एंड यिन मूलाधार। क्लियर? पेरिकार्डियम ट्रिपल वार्मर, आई एंड जे किसके साथ? पेरिकार्डियम हमारा यिन ऑर्गन होता है, और हॉटनेस एनर्जी होती है इनकी। हीट एलिमेंट के हैं ये, लेकिन हॉट, फायर एलिमेंट के हैं लेकिन हॉटनेस एनर्जी है। तो हॉटनेस हमारा होता है आज्ञा चक्र, और आज्ञा चक्र यानी पेरिकार्डियम आई इज यिन आज्ञा एंड जे इज यांग आज्ञा। एंड गॉल ब्लैडर लीवर वुड एलिमेंट यानी कि अनाहत, विंड एनर्जी। तो यिन, गॉल ब्लैडर इज यांग, तो यांग अनाहत, और वो हो गया यिन अनाहत। क्लियर? अब समझ गए ये लॉजिक पूरा? अब जो जो आपने इस एनर्जी के साथ एसोसिएट किया था, जैसे कि अगर आपको इमोशन पूछ ले, इस चक्रा के साथ आपको कोई इमोशनल, जैसे एंगर, किसका था एंगर? एंगर विंड एनर्जी के साथ था, ठीक है। तो आप कौन से चक्रा के साथ बोलेंगे? विंड एनर्जी के साथ एंगर था, अब विंड एनर्जी के साथ आपका अनाहत। 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 आ गया यहां तक समझ में ये चीजें? ये पूरा चक्रा हो गया। आप ये समझिए कि आपका एग्जाम के लिए जो आपको चाहिए वो चक्रा का पूरा पार्ट हो गया। आपको आईजे सब एबीसीडी समझनी थी कि कैसे उनका नामकरण किया गया है, किस चक्रा के साथ किसको रखा गया है। तो पूरा टीसीएम का बेस है इसमें। आपने एनर्जी समझी, टोन सीडेड कलर समझा, और यिन एंड यांग के हिसाब से उनका नामकरण समझा। क्योंकि आप जब प्रोटोकॉल लिखेंगे ना, वहां पे ऐसे पूरा नहीं लिखा रहता है कि चक्रा मूलाधार ब्लैक कलर, वहां लिखा रहेगा क्योंकि चक्रा यिन चक्र है या यांग साइड ले रहे हो आप, उसके हिसाब से स्टार एच ब्लैक या स्टार जी ब्लैक। इसका मतलब आपको समझना होगा, जी मतलब यांग है और एच क्यों? क्योंकि क्रम में जी पहले आता है, तो यूबी पहले आता है, किडनी बाद में आती है। जब आप एबीसीडी लिखोगे तो वो क्रम आपको, क्योंकि ऑर्गन क्लॉक में आपको ऑर्डर पता है। ऑर्गन क्लॉक जब आपका शुरू होता है तो लंग्स,
आपको लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, स्प्लीन, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, यूबी, किडनी, ये क्रम आपको पता है तो आप फटाफट ABCDEF कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको स्टार आई एंड स्टार जे, यानी कि आज्ञा चक्र का आज्ञा चक्र जो आई एंड जे है आपका, यिन आज्ञा चक्र एंड यांग आज्ञा चक्र, ये आपको याद रखने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में काफी बार इन आज्ञा आई और जे के क्वेश्चंस बहुत रहते हैं। ठीक है, तो यहां तक पूरा समझ गए आप लोग चक्रास का? कोई डाउट अब इसमें शिवशंकर ठाकुर सर या जेमिनी जी को? तो कोई डाउट नहीं है, मुझे पता है, इसीलिए मैं संदीप सर को भी नहीं पूछती। नहीं मैम, ऐसा नहीं है, उसका अलग है, हमारा अलग है। ठीक है, अब आपका इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है EOV। आपके 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स हैं EOV, तो इसमें आपको आठों के नाम आने चाहिए, इंपॉर्टेंटली आठों के नाम, और उनका जो पॉइंट है उसका नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 यिन है और 4 यांग है, और यिन यिन का जोड़ा है और यांग यांग का जोड़ा है। ठीक है, तो यिन यिन से शुरू करते हैं। चारों यिन के नाम क्या क्या है बताइए, अगर ध्यान हो तो। अब देखिए मैम जेमिनी जी बताएंगे, लंग्स है। नाम पूरा बताइए। LU कौन सा, क्योंकि इसमें सिंगल पॉइंट है, ये सिंगल पॉइंट नियंत्रक, है। EOV के सिर्फ 8 पॉइंट हैं, आठों के ये पर्टिकुलर। नियंत्रक कहलाएगा क्या मैम? हाँ, LU इन नियंत्रक है, LU LU7 पॉइंट का नाम, LU7 पॉइंट है नाम। अब पूरी मेरिडियन का वेसल का नाम अलग है, लेकिन जी। उसका जो पॉइंट है वो है LU7। अब ये LU7 जो है वो किसका है पॉइंट, उस वेसल का नाम बताइए। अब बताइए। जेम एनमो। देखिए, बता दिया उन्होंने। बहुत मैंने सही। नहीं बताया, मैंने नहीं रेन, बताया, इसी ने। वही बोल रही हूँ मैं, आंसर तो जेमिनी जी से ही आना है ना। तो रेनमो। ठीक है, अब रेनमो के भी कई नाम हैं, क्योंकि इसका नाम कंसेप्शन वेसल भी है, इसका नाम रेनमो भी है, इसका नाम डायरेक्टिंग वेसल भी है। तो इसके कई नाम है, दो नाम खास हैं, एक है कंसेप्शन वेसल CV और दूसरा नाम है रेनमो। ठीक है, अब केस LU7 का जोड़ीदार कौन? यिन मेरिडियन होगी। चलिए पहले चारों यिन के नाम बताइए, चारों पॉइंट्स जो यिन के हैं, क्योंकि इसमें टोटल 8 पॉइंट होते हैं। 4 यिन पॉइंट है, 4 यांग है, 4 ऊपर है, 4 नीचे हैं। ठीक है, तो इन चारों के पहले नाम बताइए, आठों के नाम आपको पता होने चाहिए। इनमें LU7, SP4K6, P6। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और यांग के नाम? यांग SI3, GB41, UB62, TW5। हाँ, आपने खाली ना नाम बहुत सही बताए, सिर्फ जोड़ीदार बदल दिए। LU7 के बाद आपने बोला SP4, वो नहीं, आप बोलिए LU7K6। तो ये जोड़ी बनती है, एक एक टोन होगा, दूसरा सीडेट, एक यानी कि मास्टर है तो दूसरा कपल है। मास्टर पॉइंट कपल पॉइंट का इसमें सिस्टम होता है, एक मास्टर होता है, दूसरा उसका जोड़ीदार, उसका सहायक, उसका कपल होता है, जो पूरे इस पाथवे में जोड़ के उस एनर्जी के फ्लो को बैलेंस करते हैं, ये कम से ज्यादा ये जी। मास्टर और कपल किस तरह से बनाते हैं? ये बने बनाए आपको पूरी रिसर्च करके आपको थियरी दे दी है कि LU7K6 मास्टर एंड कपल में आपको यूज करना है। अगर मैंने बोला कि कंसेप्शन वेसल मास्टर है, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट इसका मतलब होगा कि इसका जो कपल पॉइंट है वो K6 है। अगर मैंने आपको बोला कि यिन हील वेसल लगाइए, यानी कि यिन आरोही, यानी कि यिन हील लगाएंगे, तो यिन हील का मतलब हो गया K6 मास्टर हो जाएगा, और LU7 उसका कंसेप्शन वेसल जो है वो उसका कपल हो जाएगा। जो वेसल आपको लगाने के लिए बोला जाए, जैसे अगर आपसे कहा गया कि आप गवर्निंग वेसल EOV में गवर्निंग वेसल लगाइए,
इसका मतलब हो गया कि वो मास्टर हो गया, और उसके साथ कपल कौन जुड़ेगा, SI3 जो है वो हो गया यांग, तो उसका यांग जोड़ीदार है UB62, यांग हील वेसल। तो जब भी आपको सिर्फ मेरिडियन का अगर नाम बताया जाए कि ये मेरिडियन आपको लगानी है, तो जो मास्टर का नाम है ना वही बताया जाता है कि मास्टर है, मुझे लगाना है SP4। ठीक है, तो SP4 का जोड़ीदार कौन होगा, एक ऊपर एक नीचे, तो SP4 पैरों में आता है, तो ऊपर होगा कौन, P6। ठीक है, हाथों में आता है वो। अब अगर LU7 हाथों में आता है, तो उसका जोड़ीदार पैरों में K6। इस प्रकार से आप लोग जोड़ी को याद रख सकते हैं कि एक पैर में एक हाथ में है। ठीक है, तो LU7 जब हम हाथ में लगाने के लिए बोलेंगे तो K6 पैरों का पॉइंट होगा, और SP4 पैरों में, और P6 हाथों में। यहां तक क्लियर? जी। तो SP4 पैर में, इसमें SP4 और P6 में मास्टर कौन होगा? देखिए, वो डिपेंड करता है कि अगर जैसे SP4 की जरूरत कब पड़ती है, जैसे किसी को नोजिया हो रहा हो, या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो रहा हो, डायरिया हो गया हो, कोई प्रकार का कॉन्ट्रावेक्शन हो गया हो, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया हो, कोई भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो, तो उसमें हम SP4 लेते हैं। SP4 लेने का अर्थ हुआ कि वो हमारा मास्टर है। जब हम बोले कि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में क्या क्या EOV लगेगा आपका, तो आप बोलोगे चोंगमो, यानी कि SP4 लगेगा, यानी कि उस समय SP4 आपका मास्टर हो जाएगा और P6 उसका कपल हो जाएगा। ठीक है, यहां क्लियर हुआ ये चीज? जी जी। अब अगर हमने बोला कि मेरा सर दर्द हो रहा है, खून की कमी की वजह से हो सकता है, ब्लड डेफिशिएंसी हो सकती है, वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है, या एंजाइना पेन हो सकता है, हार्ट में पेन हो सकता है, खासकर ब्लड डेफिशिएंसी वगैरह में, या नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, तो उसमें आपका P6, मैंने बोला कि P6 लगाइए आप, EOV में P6 लगाइए। इसका अर्थ क्या हुआ कि P6 आपका मास्टर हो गया और SP4 आपका कपल हो जाएगा। क्लियर? कोई भी ब्रेन रिलेटेड सबसे आएगा ना, क्योंकि पेरिकार्डियम हमारा जो TCM के अकॉर्डिंग ब्रेन ब्रेन होता है ना, तो कोई भी ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड एफिशिएंसी रिलेटेड, इस टाइप से कुछ हो, एंजाइना पेन, हार्ट रिलेटेड टाइप्स का हो, तो हम P6 को लेंगे। तो P6 लेने का अर्थ हो गया कि वो मास्टर हो गया, और SP4 उसके साथ ऑटोमेटिकली उसका कपल हो जाता है। समझ गए यहां पर ये चीज है? जी। अब हम यांग पे जाते हैं। यांग हमारा क्या, यांग हमारा SI3 एंड UB62 का जोड़ी बनता है। तो अगर आपको बोला कि गवर्न, अच्छा इनके नाम जरूर से याद रखिएगा, प्रॉपर नाम। जैसे LU7 तो ये हो गया कंसेप्शन वेसल या रेनमो। K6 ये हो गया आपका यिन हील वेसल। SP4 चोंगमो या पेनिट्रेटिंग वेसल, एंड P6 यिन रेगुलेटिंग या यिन लिंकिंग वेसल, एंड SI3, अब यांग के नाम भी इसी प्रकार से हैं, तो यांग का SI3 हो गया हमारा गवर्निंग वेसल या डूमो, डूमो MO, और UB62, K6 हो गया यिन हील, एंड UB62 हो गया यांग हील, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स पैरों के हील के पास में आते हैं। ठीक है, इससे याद रखिए कि इनका नाम हील वेसल्स है। हील मतलब एडी, जो हम पैर की एडी की बात करते हैं, HEEL हील मतलब। तो एक हो गया यिन हील, क्योंकि K6 हमारे पैर में आप देखेंगे तो थंब साइड का जो अंदर वाला भाग होता है, यिन चैनल है वो, तो उसका नाम यिन हील हो गया। और UB62 बाहर वाले मैल्योलस के साथ में आता है, उसके टखने के पास में, तो उसका नाम यांग हील हो गया। ठीक है, SI3 हाथों में आता है, एंड UB62 पैरों में, जोड़ी बनी इनकी। अब जैसे अगर आपको SI3 कोई भी स्पाइन की समस्या हो, क्योंकि ये गवर्निंग वेसल मेरिडियन है, हम समझिए, तो पूरी स्पाइन को कवर करता है वो, तो कोई भी स्पाइन से रिलेटेड समस्या हो, सर्वाइकल, लंबर, बैक पेन, क्रॉनिक बैक पेन, एपिलेप्सी, इस टाइप की कोई भी समस्या में, जेनाइटल तक भी जाता है ना गवर्निंग वेसल, तो इसमें आपको कहा जाएगा कि आप गवर्निंग वेसल मेरिडियन यूज कीजिए।
गवर्निंग वेसल ईओवी का यूज करिए, तो उसमें आप SI3 आपका मास्टर पॉइंट हो जाएगा और आपका UB62 आपका उसमें कपल हो जाएगा। अब UB62 को मास्टर कब बनाएंगे? जैसे इस टाइप की कोई भी विंड स्ट्रोक हुआ, फेशियल पैरालिसिस हुआ, क्योंकि ये पूरी यूवी चैनल ऊपर से नीचे तक पूरी बहुत एरिया को कवर करती है। तो लंबर पेन, डे टाइम एपिलेप्सी, ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह पाना, पैर और नींद के साथ में UB62 और K6 का कॉम्बिनेशन भी बनता है। यही एक चेंज है कि इसमें खाली एक UB62 और K6 यिंग एंड यांग का कॉम्बिनेशन K6 के साथ में बनता है। और आपका एक है लास्ट गॉल ब्लैडर 41 एंड TW5। गॉल ब्लैडर 41 का नाम है आपका दाइमो या गर्डल वेसल, ठीक है। बेल्ट वेसल, गर्डल वेसल, दाइमो वेसल, ये नाम आपको याद रखने होंगे। एंड TW का नाम है यांग रेगुलेटिंग। जैसे P6 जो हमारे हाथों में था, इसका नाम हो गया यिन रेगुलेटिंग। एंड TW5 जो पीछे की साइड हमारा चैनल आता है, चैनल का पाथवे याद रखेंगे, इसका नाम हो गया यांग रेगुलेटिंग या यांग लिंकिंग। अब TW5 का जो यूज है, अगर हम बोले कि TW5 आपकी मास्टर पॉइंट, मास्टर मेरिडियन होगी, मास्टर वेसल होगी, सॉरी, तो किस किस चीज में यूज करेंगे? वन लेग लॉन्गर, ईगल टोज, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, स्ट्रेचिंग आर्म्स, कोई भी चीज आप पकड़ ना पाए उसमें भी आपको TW5 यूज करना है। गर्दन का लैटरल साइड, इसमें कोई समस्या आ रही है तो आपको TW5 एज अ मास्टर पॉइंट यूज करना है। एंड गॉल ब्लैडर 41 एज अ मास्टर पॉइंट आप कब यूज करेंगे? जैसे एनीमिया, मेंटल रिटार्डेशन, कोई भी लीवर या गॉल ब्लैडर रिलेटेड एक्सेस पैटर्न हो, एक्सेस पैटर्न में जैसे हेडेक्स वगैरह हो गए तो उसमें आप यूज करोगे, टेम्परल हेडेक में यूज करोगे, रूमेटिक आर्थराइटिस, माइग्रेन, स्किन एलर्जी, इन सब में आप गॉल ब्लैडर 41 एज अ मास्टर पॉइंट यूज करोगे, ठीक है। तो ये ईओवी, इसमें हाँ जी, और में यो भी हैं, सारे यो भी पढ़ने हैं सेमेस्टर बस 4 में। इसीलिए हम बता रहे हैं आपको कि खास इनका नाम तो एकदम याद होना चाहिए। वाइवा के पर्सपेक्टिव से कौन क्या कर रहा है वो तो धीरे धीरे याद हो ही जाएगा, पर बेसिक नॉलेज ये होना चाहिए ईओवी में कि इसके टोटल 8 पॉइंट्स होते हैं, 8 वेसल्स हैं ये हमारी, 4 ऊपर के पार्ट में होती हैं और 4 नीचे के पार्ट में होती है, हाथों में, 4 पैरों में, ठीक है। उसमें से 4 यिन 4 यांग होती हैं। यिन यिन का जोड़ीदार बनता है, खाली एक K6 ऐसा है जो यिन होते हुए यिन के साथ भी जोड़ा बनाता है और यांग UB62 के साथ भी जोड़ा बनाता है। हील में आता है तो दोनों हील की वेसल्स मिलके एक जोड़ी बनाती है। कब टोन किसको सिडेट करना है ये बाद की बात है, लेकिन बेसिक इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर? जी मैम। हम्म। तो चाइनीज का अब तो खैर टाइम हो गया है, तो फिर ऐसा करती हूँ कि आज पेपर नहीं लेके आपको एक आयुर्वेद क्लियर है आप लोगों का इसमें, या आयुर्वेद का भी थोड़ा सा बेसिक ले ले, जी जी। है ना? ब्रेन तो ले लीजिए। क्या बोले? ब्रेन समझ में नहीं आया था मैम। ब्रेन, जी ओके। जी। मतलब कि वो लोब वाला। लोब 4 होते हैं, ठीक है, ब्रेन के। तो इसमें जो लोब्स होते हैं ना, इनके चारों के नाम आपको पता होने चाहिए और इनका बेसिक काम, एकदम बेसिक काम। लोब्स के लिए हम लोग इसको ऐसे होल्ड करते हैं, तो ये हमारा ब्रेन बन गया, ऐसे दिखाना होता है। तो ये जो बीच में आया हमारा थंब, ये हो गया इनको जोड़ने वाला, दोनों लोब्स को जोड़ने वाला, ठीक है। एक लेफ्ट लो मतलब दोनों हेमिस्फीयर्स को जोड़ने वाला, ठीक है। अब ये हो गया हमारा कॉर्पस कैलोसम, जो कि हमारे कौन से फिंगर पे आता है? थंब में। थंब में आता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहां से शुरू होता है, सामने का हिस्सा यहां पर रहेगा ये, है ना? तो सामने से शुरू करते हैं, फ्रंटल, पराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। जेमिनी जी ने सब बता दिया है, ठीक है, आपका तो 4th भी हो गया। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए ये हो गया फ्रंटल, पराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, ठीक है। अब इसमें जो फ्रंटल ब्रेन है,
लोब ऑफ द ब्रेन, सॉरी, फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन का काम क्या होता है? मुख्य 3 काम आप लोगों को याद रखने हैं: बिहेवियर, कैरेक्टर, इमोशन। बिहेवियर, कैरेक्टर, इमोशन। ठीक है। अब है पैराइटल। पैराइटल ब्रेन जो होता है हमारा, वो पूरा हमारे ज्ञान के साथ जुड़ा है। किसी भी प्रकार का ज्ञान हो, जैसे मेमोरी को रखना भी, वो ज्ञान अर्जित करना भी, परफेक्शन, एक्यूरेसी लाना उसमें, और टच मेमोरी, वो पूरा इसका पैराइटल का काम है। उसके बाद टेम्परल। टेम्परल लोब जो होती है वो हमारी स्पीच, फिर हियरिंग, स्मेल एंड टेस्ट, इन सब के साथ रिलेटेड होती है। एंड ऑसिपिटल जो पीछे का है हमारा, वो विजुअल पावर के साथ रिलेटेड होता है, देखने के, परफेक्ट जैमिनेजे। ठीक है, ये चारों ब्रेन के लोब्स हो गए। अब इसमें आप लोगों को फर्स्ट क्लास में जरूर से आपने पढ़ा होगा नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ये 3 सिस्टम होते हैं। तो ब्रेन के भी ये 3 सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा आई डायग्नोस, ईयर डायग्नोस एंड नोज डायग्नोस। तो अगर कोई चीज हमें आंखों से पता चल रही है, हम अगर कुछ पता कर रहे हैं, तो आई डायग्नोस हमें किस चीज के बारे में बताती है, किस सिस्टम के बारे में बताती है? आई लीवर के बारे में। अभी टीसीएम छूट गया पीछे, अब हम आयुर्वेद में आ गए हैं। ठीक है, तो 3 सिस्टम्स होते हैं। ब्रेन डायग्नोस कर रहे हैं, अभी हम ब्रेन डायग्नोस कर रहे हैं। ब्रेन में हर चीज के 3 सिस्टम होंगे, मतलब तो अब ब्रेन के भी खुद के 3 सिस्टम है, जैसे नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। तो इन तीनों का ब्रेन में किस में गड़बड़ी है, किस में नहीं है, तो ब्रेन में किस सिस्टम की प्रॉब्लम है, ये पता करने के लिए आपको ये आंख, नाक और कान, ये 3 मिले हैं। तो इन पे भी 10 पॉइंट्स होते हैं। तो ब्रेन के जिस सिस्टम की अगर आप आंख से डायग्नोस कर रहे हो, तो इसका मतलब हुआ कि आपने नर्वस सिस्टम को डायग्नोस किया। अगर आप कान से डायग्नोस कर रहे हो, तो मतलब आपने उसके सर्कुलेटरी सिस्टम को डायग्नोस किया। और अगर नाक से डायग्नोस कर रहे हो, तो मतलब आपने लिम्फेटिक सिस्टम का डायग्नोस किया। ठीक है, कैसे डायग्नोस? तो वहां के पॉइंट्स को प्रेस करके आप चेक करोगे किसमें पेन है। जिस पेन के पॉइंट को आप लोगे, मतलब आपने उस सिस्टम का पेनफुल पॉइंट निकाला, मतलब उस सिस्टम के उस तत्व की गड़बड़ी को ढूंढा। तो सबसे पहले आपने डायग्नोस किया, समझिए आपने अपने आंखों से डायग्नोस शुरू किया। फिर उसमें आपने वो पॉइंट दबा के देखा, तो जिस पॉइंट पे पेन है, तो उनके 1 2 3 4 लिखे रहते हैं, यिन नीचे, यांग ऊपर। तो 1 4 1 4 5 8, तो 1 4 5 8 नीचे की तरफ आएंगे। तो यहां पर कोई पेन हुआ, तो उसी हिसाब से, तो अगर राइट आई से करोगे आप, या राइट ईयर से किया, तो आपका राइट थंब को यूज करेंगे ट्रीटमेंट करने के लिए। और लेफ्ट वाले साइड से किया, लेफ्ट आई या लेफ्ट ईयर से, तो आप लेफ्ट वाले थंब को यूज करोगे। और नोज से अगर डायग्नोस कर रहे हो, तो आप राइट थंब पे ट्रीटमेंट करोगे और वो पेनफुल पॉइंट निकालोगे। अब जिस पॉइंट पे पेन मिले, वो मेरिडियन आप चूज कर लो। जैसे 4 नंबर पॉइंट पे अगर पेन आया, तो आप लेफ्ट थंब पे 4th वर्टिकल चूज कर लीजिए, या 4th स्पाइरल चूज कर लीजिए। अब लेकिन उसके आगे आपको उन सबके पॉइंट्स का इन्फ्रेंस निकाल के आगे का प्रोटोकॉल बनाना होगा, या फिर प्रॉपर डायग्नोस करके कि क्या बीमारी है, क्या समस्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसका ट्रीटमेंट बनाना होगा। अगर 2-3 पॉइंट पे आ रहे हैं, तो आप लोग कंबाइन करके ले सकते हैं कि क्या आ रहा है ना। उस हिसाब से आप लोग मेरिडियंस चूज कर सकते हैं कि मानो 0 और 9 दोनों पॉइंट्स पे पेन आया, तो 0 9 आप लोग एलवीएम ले लीजिए इस हिसाब से। और हाँ, ब्रेन के हिस्से में तो ये सारी बात हो गई। हाँ, स्पाइन का हिस्सा आप लोगों को पता ही है, आप लोगों ने पूरा सेकंड सेम में पढ़ लिया था कि किस फिंगर पे 2 2 की प्लॉटिंग से लेना है।
3-3 की प्लॉटिंग भी आपने मेगा मेरिडियंस के साथ कनेक्ट कर ली थी। और कुछ ब्रेन के रिलेटेड? मेन ये है, आप लोगों को मेन ये पता होना चाहिए। अब इसमें क्योंकि आप लोगों का जो आत्रेय बुक था ना, पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वहां से लेना है। आत्रेय, सॉरी, धन्वंतरी, धन्वंतरी थी ना आप लोगों के। मैम एक बार ये फिर से बता दीजिए, नोज वगैरह को जो आप बता रहे हैं, कुछ क्लियर नहीं हुआ एक बार। देखिए, 3 तरीके के सिस्टम होते हैं, ठीक है? नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। अगर आप ब्रेन के किस सिस्टम में प्रॉब्लम है, इसको जब डायग्नोस करेंगे, तो अगर आपने आंखों से डायग्नोस कर रहे हैं, आंखों में क्या करेंगे आप? ऐसे पेनफुल पॉइंट निकालेंगे। लेफ्ट आई से किया तो लेफ्ट ब्रेन की, हम लोग उसका ट्रीटमेंट कहाँ लेंगे ये भी रिलेट किया गया है। तो जब आप आंखों से ट्रीट कर रहे हैं, तो आपका मतलब आंखों से आप डायग्नोस करने की कोशिश कर रहे हैं, पेनफुल पॉइंट निकाल रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो आपका नर्वस सिस्टम के बारे में बताएगा, ब्रेन के नर्वस सिस्टम के बारे में। और अगर आप कानों से कोशिश कर रहे हैं डायग्नोस के, ऐसे ऐसे करके जो पेनफुल पॉइंट निकाल रहे हैं, कर रहे हैं, कानों से डायग्नोस जो करते हैं, वो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम बताता है, ब्रेन का। और जो नाक से हम डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं, वो उसका लिम्फेटिक सिस्टम बताता है, ठीक है? तो उसके सबके 10 पॉइंट्स है, आपके बुक में पूरा दिया रहेगा, उसके 10 पॉइंट्स की ऐसे लोकेशन दी है, 0, हाँ। तो उन सब पे प्रेस करके आप चेक करेंगे, जितनों पे पॉइंट आ रहा है। एक ही पे पेन आ रहा है तो आप देखिए, राइट साइड के पार्ट से, राइट आई से या राइट ईयर से डायग्नोस किया तो राइट थंब फॉर ट्रीटमेंट लेना है। और लेफ्ट आई और लेफ्ट ईयर से ट्रीटमेंट किया तो लेफ्ट थंब को यूज करेंगे हम ट्रीटमेंट के लिए। कहाँ करना है कहते हैं ना, तो वहां करना है। उसके बाद अगर नोज से डायग्नोस किया तो उसके लिए हम राइट थंब ही यूज करेंगे। तो ये हो गई लोकेशन की, यूज कहाँ करना है, ट्रीट कहाँ करना है, ठीक है? अब हो गया कि उस पे प्रोटोकॉल कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हमें एक कोई मेरिडियन चूज करनी पड़ेगी। तो जिन जिन पॉइंट पे पेन आया, सपोज आई में आपने ऐसे ऐसे प्रेस करके देखा, आपके 4 और 5 पे पेन आया, ठीक है? तो आप या तो 4-5 का कंबाइन करके 4-5 एलवीएम ले लीजिए। और उसके बाद जब 4-5 एलवीएम आपने चूज किया, तो उसके जो 10 पॉइंट्स आपको मिलेंगे एलवीएम के, उन 10 पॉइंट्स पे इन्फ्रेंस निकाल के ट्रीटमेंट दीजिए, ठीक है? तो ये इस प्रकार से डायग्नोस हुआ, ठीक है? अब आपका मेन धन्वंतरी में, क्योंकि ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम पर है कि ट्रीटमेंट कहाँ दे वाला पार्ट जो होता है ना, कि आपका समझिए कि लेफ्ट लेग, सर कहते हैं ना, कई बार हम पढ़ते हैं कि हमारे पैरों में समस्या है, तो हम पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़े हैं उसमें, हमारी धन्वंतरी में। तो जो पैर के सर्कुलेशन को जो ट्रीट किया जाएगा, वो होती है हमारी फिंगर नंबर्स 3 एंड 4। 3 मतलब लेफ्ट हैंड पे है, यानी कि लेफ्ट लेग, और 4 हमारा राइट हैंड पे है, यानी कि राइट लेग, ठीक है? तो एज लेग दोनों हमको अगर ट्रीट करना हो तो सर्कुलेशन में हमें फिंगर नंबर 3 एंड 4 लेना है। उसी प्रकार से फिंगर नंबर 5-6 हमारे हाथों की होती है, राइट आर्म एंड लेफ्ट आर्म, ठीक है? फिंगर नंबर 7 एंड 8 राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हेड एंड नेक, ठीक है? एंड फिंगर नंबर 9 इज फॉर ब्रेन सर्कुलेशन, ठीक है? ब्रेन सर्कुलेशन। फिंगर नंबर 0 फॉर द ट्रंक सर्कुलेशन, ये जो हमारी ट्रंक एरिया है, हमारा बॉडी का ये जो धड़ एरिया है, इसके सर्कुलेशन में हम लोग यूज करते हैं फिंगर नंबर 0। एंड फिंगर नंबर 1 फॉर द अपर एब्डोमेन, एंड फिंगर नंबर 2 फॉर हार्ट कोरोनरी सर्कुलेशन। हार्ट की कोरोनरी सर्कुलेशन की, पूरी हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज की सर्कुलेशन की, वो फिंगर नंबर 2 को हम उसमें यूज करते हैं। फिंगर नंबर 0 यानी कि उस पे हमारा यूज होता है, एक तो होता है ट्रंक सर्कुलेशन, जो कि राइट थंब पे 10 वर्टिकल्स के रूप में आता है। और यही अगर फिंगर नंबर 0 लेते हैं, हॉरिजॉन्टल्स को अगर लेते हैं, इस पे 10 हॉरिजॉन्टल्स को, तो इसमें फीमेल या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है, ठीक है? तो ये आपके धन्वंतरी का पार्ट था। तो यहां तक पूरा क्लियर हो गया?
हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, हम जो यूज करते हैं ना ऑपोजिट फ्लो एंड नॉर्मल फ्लो, वो कब करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो जो भी हार्ट से बाहर जा रहा है वो उसका नॉर्मल फ्लो, हार्ट से जो बाहर जा रहा है नॉर्मल फ्लो में। तो हार्ट से बाहर कौन जाता है? आर्टरी, आरोटा ब्लड लेके बाहर जाती है, हार्ट से आर्टरी बाहर गई। तो जब भी हम आर्टरी का ट्रीटमेंट करेंगे तो वो होगा नॉर्मल फ्लो में, और वेन्स उस पर ब्लड लेके आ रही है, तो वेन्स का जो ट्रीटमेंट होगा वो होगा ऑपोजिट फ्लो में। आर्टरी नॉर्मल फ्लो एंड वेन्स जो है वो ऑपोजिट फ्लो। ठीक है, जी। यहां तक कोई डाउट? तो ये आपका पूरा हो गया, धन्वंतरी भी हो गया। हाँ, इसमें एक अच्छा ब्रेन से बॉडी, अब देखिए ब्रेन से बॉडी को जा रही होगी अगर जैसे, तो नर्व्स कौन सी होती है बताइए, थर्ड सेमेस्टर भी बता सकता है ये तो। क्या क्रेनियल नर्व, वेगस नर्व। नहीं, नाम नहीं पूछा। उन नर्व्स को क्या बोलते हैं जो ब्रेन से इम्पल्सेस लेके जाती है? मोटर नर्व्स। बहुत बढ़िया, मोटर नर्व्स। ठीक है, तो मोटर नर्व्स, अब वो मतलब उसको समझने के लिए उसका फ्लो क्या होगा, मोटर नर्व्स का फ्लो क्या होगा? अपोजिट फ्लो। ऑपोजिट फ्लो, बढ़िया। एंड बॉडी टू ब्रेन वो होगा नॉर्मल फ्लो। सेंसरी नर्व्स को आप नॉर्मल फ्लो में ट्रीट करोगे एंड ब्रेन टू बॉडी मोटर नर्व्स को ऑपोजिट फ्लो में ट्रीट करोगे। क्लियर? तो ये हमारा पूरा चाइनीज और आयुर्वेद का रिवीजन हुआ। ठीक है, तो आज की कार्यशाला यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, आज आपने बहुत अच्छे से समझा दिया। थैंक यू सो नमस्ते, मच। प्रणाम, शिवरात्रि। आपको कल अगर क्वेश्चन चंद्रमा। पेपर करना हो थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि थर्ड का भी क्वेश्चन पेपर लिया नहीं गया था, तो हम लोग जुड़ सकते हैं। तो ये अगर एक पेपर आप कर लेंगे शिवशंकर ठाकुर सर, तो काफी क्लियरिटी आ जाएगी। ये कल 4 का क्वेश्चन पेपर रिवीजन करा दीजिएगा। ठीक है, तो कल पहले फोर्थ का ले लेंगे। ठीक है मैम जी इसकी नहीं मिलेगी क्या? जी, राकेश सर क्या बोल रहे हैं? रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी क्या? हाँ, रिकॉर्ड किया है मैंने, अपलोड करूंगी मैं। जी मैम भेज दीजिएगा, क्योंकि हम तो बाद में जुड़ पाए, दुकान से आए नहीं थे, रास्ते में थे, आपकी क्लास चल रही जी, बाद में। जी चलिए वीडियोस ऑन होता है तो सब लोग कर लीजिए एक बार। सबको शुभ रात्रि। फेस टू फेस क्या बोलते हैं इसको, सर बोलते हैं ना, सामान्य रूप से, क्योंकि फेस टू फेस सामान्य हो गया, विशेष जी रूप से तो सब अदृश्य थे। जी मैम। ठीक है, ओके चलिए, जी। मैम, बहुत बढ़िया। ठीक शुभ मैम, रात्रि सभी को। शुभ धन्यवाद आप रात्रि। सबको जुड़ने के लिए। गुड नाइट मिलते हैं, मैम। गुड नाइट, मिलते हैं कल गुड नाइट। मैं पेपर सॉल्विंग शुभरात्रि। के साथ। चंद्रभान बोल रहे हैं मैं। सर कैसे हैं चंद्रमान सर? मैडम, ठीक है, ठीक है। मैडम तो 5 एलिमेंट थ्योरी मिल पाएगी? कहाँ से? बढ़िया है ना। बढ़िया है चंद्रमान सर, बहुत टाइम हो गया मिले को। वो कौन सेमेस्टर में चले अरे, गए? डॉक्टर साहब जो है वो एक्सपायर कर गए, डॉक्टर संतोष जी। हम्म। हाँ हाँ। हाँ, कष्ट हुआ।